देश में अब चर्चा होना शुरू हो गया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सटीक बैठते हैं। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चर्चा होना शुरू हो गया है और कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार के 2024 के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सी सीटों पर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, इस बात की चर्चा हो रही है, महागठबंधन में भी यह चर्चा हो चुका है कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर। और आपको बता दें कि महागठबंधन यह हर हाल में नहीं चाहते हैं एक भी सीट का नुकसान हो, यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से यह सब कुछ तय किया जा रहा है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, इन सब राज्यों में या झारखंड की बात कर ले, इन सब राज्यों में एक भी सीट का नुकसान नहीं चाहते हैं। और इसलिए देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री यह सब कुछ सोच रहे हैं कि हमें कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में रहेंगे। अब 2 सीटों पर चर्चा खूब हो रहा था। एक सीट आपको बता दें कि देखिए, बिहार के नालंदा लोकसभा पर, नालंदा लोकसभा सीट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जबरदस्त पकड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड का पकड़ नालंदा लोकसभा सीट पर बहुत ही ज्यादा रहा है और इस बार देखिए, जदयू का असर भी पड़ता है नालंदा लोकसभा में और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक सीट नालंदा लोकसभा पर चयन किया गया है जनता दल यूनाइटेड की ओर से। और दूसरी सीट की अगर हम बात कर ले तो फूलपुर सीट, उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा से कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और यह कयास लगाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेता की ओर से कि वहां की जनता यह लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से प्रत्याशी हो, यानी कि फूलपुर लोकसभा सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन बिहार के नेता क्या चाहते हैं, देखिए आपको बता दें कि बिहार में राजनीति के माहिर खिलाड़ी अभी भी लालू प्रसाद यादव माने जाते हैं और इसलिए कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात होते रहा है। और इन सब बातों के बीच कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से, यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार में यह सब कुछ तय हो गया है और कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से नालंदा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में रहेंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का सुरक्षित सीट माना जाता है नालंदा लोकसभा। और नालंदा लोकसभा में देखिए, जनता दल यूनाइटेड का अच्छा खासा पकड़ भी है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 2014 का लोकसभा का चुनाव। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 2 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज मिली थी, लेकिन एक सीट उसमें से आपको बता दें कि नालंदा लोकसभा भी था, जो कि आपको बता दें कि पूरे बिहार में महज जनता दल यूनाइटेड को 2 ही सीट पर जीत दर्ज मिला था। और देखिए, मोदी लहर उस टाइम कहा जा रहा था कि 2014 के चुनाव में, और देखिए आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, तो तब उस वक्त ही बिहार में जनता दल यूनाइटेड नालंदा लोकसभा सीट बचाने में कामयाब रही। और इसलिए कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का गढ़ जो माना जाता है वो नालंदा लोकसभा सीट माना जाता है। सुरक्षित सीट भी कह ले तो बड़ा अंतर नहीं होगा, यानी कि जनता दल यूनाइटेड का सुरक्षित सीट नालंदा लोकसभा माना जाता है। और इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अब देखिए, आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में एक बार फिर से आएंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या तो फिर उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से ही चुनावी मैदान में लड़ेंगे, या तो आने वाला वक्त में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।